अक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहेब अंग्रेज। आज अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में कोविड-19 की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमारे सामने अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा एनवाईसी के हैं, जाफर बशीर वानी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को मांग रख रहे हैं। हाँ जी जाफर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो आपने बात की एनवाईसीज़ की, थोड़ा सा मैं डिटेल रखना चाहता हूँ कि हमारे एनवाईसी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में 6000 लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है यहाँ पे हमारे लोग 308 के आसपास काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। कोविड-19 जो महामारी अभी चल रही है पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चल रही है। इस महामारी में हमारे लोगों ने दिन रात काम किया है। अगर आप देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्शन सेंटर्स पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस में हमारे लोग काम कर रहे हैं, डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो असर डोडा किश्तवाड़ का जो एंट्री पॉइंट है असर, वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग दिन रात जो है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, दिन रात हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें कुछ चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं आज कि हमारे लोग विदाउट पीपी किट्स, जो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हमारे लोग तो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन विदाउट पीपी किट्स काम कर रहे हैं। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। विदाउट पीपी किट्स काम करने की वजह से हमारे लोग जो है पूरी स्टेट में अभी 3 लोग अभी हमारे पॉजिटिव आए हैं। अभी अगर ऊपर वाला ना करे, वो पॉजिटिव ऊपर वाला करे कि उनकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए, अगर ऊपर वाला ना करे कि उनकी सेहत ऊपर नीचे हो जाए, तो मुझे बताओ उनकी जो फैमिली है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए हमने पहले भी अपील की थी, हम चाहते हैं कि हम महामारी चल रही है, कोविड-19 है, पूरे हिंदुस्तान में है, अभी हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अगर हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, अगर हमारे लोग अभी लखनपुर में 150 लोग लखनपुर एंट्री पॉइंट पे काम कर रहे हैं दिन रात, अगर हम लोग इन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को का भी एक हक बनता है कि हमारे लोगों की तरफ देखना चाहिए। हमारे लोग क्या है, हमारे लोग 308 अगर हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, डे नाइट पूरा जिस तरीके से एक परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है वैसे ही हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे लोग कोई बैकडोर एंट्री ऐसे लगाए गए हैं। हमारे लोगों की प्रॉपर तरीके से मेरिट सिलेक्शन हुई है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उनका चेयरमैन रहा था, उसका इनका और एक प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट होने के बावजूद उनको सिलेक्ट किया गया। वो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है उनको ये सब करके 2500 एक महीने का। 2500 मुझे बताइए, एक 2500 में हमारे लोग क्या कर सकते हैं आज के टाइम में? 2500 में एक बंदा अपनी फैमिली को कैसे चला सकता है? 2500 में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, माँ होता है, बाप होता है, कैसे चला सकता है? इसलिए हम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से एक मोदबाना गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल की वसादत से, कि हमारे लोग अगर पूरे जम्मू कश्मीर में 6000 लोग काम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 308 लोग काम कर रहे हैं, कोविड-19 में हमारे 150 लोग डे नाइट ड्यूटियां कर रहे हैं। हमने पहले भी एक बार डोडा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर साहब को एक मैसेज भेजा था कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि डोडा में अगर आपको 308 के 308 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अभी आप ये ना देखें कि वो किन डिपार्टमेंट्स में हैं, आप ले लें, हम आपके साथ हैं, हमारे लोग आपके साथ हैं, हमारे लोग ड्यूटियां करना चाहते हैं, हमारे लोग इस टाइम फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है, हुकूमत का भी फर्ज बनता है। इसलिए हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे लोगों की जो तनख्वाहें हैं 2500 है, उनको सबसे पहले उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद जो हमारा पैटर्न के रिलेटेड एक काम चल रहा है, जो कि एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में, और उसके जो कमेटी के हेड जो है वो BR शर्मा जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाए, उस कमेटी की एक मीटिंग बुला के एक फाइनल डिसीजन दिया जाए, जिससे एनवाईसीज़ को ये लगे कि हम अगर दिन रात हुकूमत के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। अगर ऊपर वाला ना करे, किसी की जान भी चली जाए, कम से कम जो पीछे फैमिली है वो परेशान हो, वो सफ़र न करे। इसलिए हम PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी अपील करते हैं, वो अभी सेंटर में बैठे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आप यहाँ के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमें बड़ी उम्मीदें हैं आप पे। हम चाहते हैं कि आप हमारे मसले को जो है जल्दी से जल्दी जो है इस मसले को
कंक्लूड किया जाए, उस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाए, हमारी सैलरी को जो है बढ़ाया जाए और हमारे जो एक पैटर्न के रिलेटेड काम चल रहा है उसका भी एक हल निकाला जाए, एक अच्छी सी पॉलिसी दी जाए जिससे जो है हमारे 6000 लोगों का जो है फ्यूचर सिक्योर रह सकता है। आपने जो बात बोली अभी, आपके एनवाईसी के 3 बंदे जो एम्प्लॉयज हैं वो कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर की, तो उन्होंने कोई फैसिलिटीज अवेलेबल की उनके लिए? देखो, हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हमारे लोग अभी अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, विदाउट पीपी किट्स काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कोई पीपी किट्स अवेलेबल उनके लिए नहीं किया, नहीं कराया, नहीं दिया। अगर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमारे लोग हटे नहीं, हमारे लोग इस महामारी में काम करते रहे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पूरे हमारे हिंदुस्तान का सवाल है, इस टाइम हमारा हिंदुस्तान फंसा हुआ है इसमें, इसलिए हमारे लोग हटने के बजाय बिल्कुल आगे फ्रंटलाइन वर्कर बन के उन्होंने काम किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको पीपी किट्स अवेलेबल नहीं कराई, लेकिन हमें उन पीपी किट्स से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इस महामारी से बचना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें अपनी टेंशन नहीं है, हमारे लोगों को अपनी टेंशन नहीं है। हम एक ही अपील करते हैं कि अगर पीपी किट्स अवेलेबल नहीं कराई कोई मसला नहीं, हमारे लोग काम करें, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। वो हमारे लोग नहीं, कम से कम जो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, ऊपर वाला ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कम से कम उनकी फैमिली जो है सफ़र ना हो। पीपी किट्स अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन हम एक ही मांग करते हैं कि पीपी किट्स की अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए। हमारे साथ एनवाईसी के एम्प्लॉयज भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिता देवी। आप मुझे बोलिए कि आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, हमारे जो लोग हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो हैं, हम गांव से, तो हमारी सैलरी भी उतनी नहीं है। 2500 से आज कोई गुजारा नहीं होता है। फैमिली वाले सारे, ज़्यादातर लोग तो शादीशुदा हैं, तो 2500 से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं गांव से आती हूँ, यहाँ पे डोडा में मेरी ड्यूटी है, तो गांव से आती हूँ। डेली मुझे 100 रुपये किराया देना पड़ता है, महीने का 3000 लगता है मेरा। तो मुझे यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी पे बढ़ा दी जाए। तो बाकी ये थे हमारे साथ जाफर बशीर वानी साहब, जो एनवाईसी के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि जो इनकी सैलरी अभी है 2500, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अभी 2500 है। ये मांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं कि हमारे जो एनवाईसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो। ये मांग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से। आप बने रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ, ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ में यूटी हेड जम्मू एंड कश्मीर सुहेब। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।